फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 26वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 25 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 26वां सेट सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, लिखित युगों में से कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है? एक में है बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यह सम्मिलित है। दो में है ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यह भी सम्मिलित है। तीन में है साला भोग विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि, यह भी सम्मिलित है। चार में है पल्लीचंदम मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, यह गलत है। पांच में है तिरुमटुकनी जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, यह गलत है। ऑप्शन एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार और पाँच गलत है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार चार और पाँच सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कमेटी के सिफारिश पर 1924-25 ईस्वी में रेल बजट को समान राजस्व से अलग किया गया था? किस कमेटी के सिफारिश पे किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। तीन में है निम्न में से किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है? किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है? तो तीन का ऑप्शन एक हो जाएगा, पटकाई पहाड़ी के द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश सहित के बराबर है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो चार का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकाले का। 5 नंबर है, मुजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? मुजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? 5 का ऑप्शन एक हो जाएगा, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। मुजाब रेगिस्तान दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिए जा चुके हैं? कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है? तो 6 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5 राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 7 है, गलत मिलान का चयन करना है, चुनना है, इनमें से गलत कौन है उसको चुनना है। एक में है राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में, यह सही है। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, यह भी सही है। ग्वालियर की संधि 1816, यह गलत है। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। पूना की संधि वह भी 1817 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? 8 का ऑप्शन एक हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से दिए गए असत्य मिलान को चयन करना है, इनमें से कौन सा मिलान गलत है उसको चुनना है। राष्ट्रीय ध्वज, क्वेश्चन नंबर 9 के है, पहला में राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, यह सही है। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, यह भी सही है। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, यह भी सही है। राष्ट्रीय पंचांग 23 मार्च 1957, यह गलत है। ऑप्शन इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने की? नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने की? 10 का ऑप्शन एक हो जाएगा, भीमसेन ने की। किसने की? तो भीमसेन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? तो 11 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है अलकनंदा और मंदाकिनी से। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्वायत्त जिला के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, यह सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 मतदान के द्वारा तथा 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, यह भी सही है। 3 में है, असम के स्वायत्त जिला में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, यह भी सही है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है।
अगला क्वेश्चन 13 है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शेख फरीद को जोड़ा गया है, संत कबीर को जोड़ा गया है, भक्त नामदेव को जोड़ा गया है और गुरु तेग बहादुर को जोड़ा गया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, असत मिलान का चयन करें, इनमें से कौन सा गलत है उसका चयन करना है। एक में हंगुल परियोजना 1970, यह सही है। हंगुल परियोजना का निर्माण 1970 में हुआ था, यह सही है। कहुआ संरक्षण परियोजना 1975, यह भी सही है। गैंडा परियोजना 1987 में निर्माण हुआ था, यह भी सही है। हेम तेंदु परियोजना 2004 नहीं होगा, हेम तेंदु परियोजना 2009 में इसका निर्माण हुआ था, इसका सही यह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत कथन का चयन करें, इनमें से कौन सा सत्य है उसका चुनना है। एक में है, तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है, यह सही है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, यह भी सही है। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, यह गलत है। तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यह भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सेट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। सॉरी, सेट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। कौन सा है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय आपात के संबंध में गलत है उसको चुनना है। एक में है, यह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लाया जाता है, यह सही है। पहली बार में यह 30 दिन या 1 महीना के अंदर अनुमोदित होता है, यह भी सही है। 3 में लोकसभा के साधारण बहुमत से पराजित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है, यह भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 4 में है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, यह गलत है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया था? कल्हण राजतरंगिणी की रचना किसने किया? तो कल्हण ने जम्मू कश्मीर के किस शासन के समय में किया था? 18 के ऑप्शन बी हो जाएगा, जयसिंह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूचीवान को सूची 2 से मिलाना है। सूचीवान में जनजाति है और 2 में उसकी विशेषता है। एक में है गोंड और संथाल जनजाति, इसकी विशेषता है यह एक जगह ठहर कर खेती करने वाला यह जनजाति है। अगला है बी, गोंड और बैगा जनजाति शिकारी और संग्राहक हैं। अगला है गद्दी और लवाड़िया जनजाति पशुपालक है। अगला है भील और नाग जनजाति झूम खेती करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, असत्य कथन का चयन करें, इनमें से कौन सा गलत है उसको चुनना है। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यह गलत है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कौल है, यह गलत है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह सही है। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, यह भी सही है। सबसे पश्चिमी बिंदु गैर तोमा या गुहार मोती है, यह भी सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में सही है उसको चुनना है। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 2 में है, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यह सही है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है 22, सूचीवान को सूची 2 से मिलाना है। सूचीवान में अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। एक में है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 संबंधित है। अनुच्छेद
67 के ख अनुच्छेद 67 के ख किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 के ख से संबंधित है। अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 से संबंधित है। अनुच्छेद 90 किससे संबंधित है? तो यह राज्यसभा के उप सभापति को हटाना अनुच्छेद 90 से संबंधित है। अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। अनुच्छेद 67 के खास संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 संबंधित है स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उप सभापति को हटाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23। हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जारी किया? किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जारी किया? 23 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, श्रीमंत कोकाटे ने। अगला क्वेश्चन 24 है। निम्न में से कौन कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता? इनमें से कौन कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो 24 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। कौन कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो टेट्रासाइक्लिन कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 2023 सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 25 का ऑप्शन हो जाएगा 4, 13वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है, किसकी बनी होती है? एटॉमिक रिएक्टर की दीवार 26 का ऑप्शन हो जाएगा 2, कंक्रीट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक में किया जाता है। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में किया जाता है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया? तो इनमें से किसे 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया है? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा 4, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन 4 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 29। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो 29 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, बायोनिक्स। क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 300 रुपया बढ़ाकर कितना रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है? तो 30 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 5050 रुपया प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन 31 है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 31 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन 32 है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? तो इनमें से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्पादन में कमी करना। यह मुद्रास्फीति नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 33। द एलिफेंट भी एस्पर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों बेली और बोम्बन पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, कट्टानायकन। ऑप्शन 1 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 है। किस चेर शासक ने कार्यकाल में पत्नी पूजा या कन्गी पूजा आरंभ हुआ? किस चेर शासक के कार्यकाल में पत्नी पूजा या कन्गी पूजा आरंभ हुआ? 34 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सेनगुट्टुवन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया है? तो 35 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, IIT BHU।
अगला क्वेश्चन 36 है, सैटेलाइट फोन से लॉन्च होने वाले भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? सैटेलाइट फोन से लॉन्च होने वाले भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? 36 का ऑप्शन 1 हो जाएगा काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में डाई क्लोरोफेनॉक ड्रग्स जिसके प्रयोग से गीदों का मौत होती है पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा 2006 ईस्वी में। 38 नंबर है, 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े थे? 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 36 उपग्रह। अगला क्वेश्चन 39 है, 39 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 40 नंबर है, रामगुड्डम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रामगुड्डम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 40 का ऑप्शन 2 हो जाएगा गोदावरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुष और महिला के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो स्त्री पुस्तक तुलना बुक किसने लिखा? तो 41 का ऑप्शन 1 हो जाएगा ताराबाई सिंधे ने। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं? 42 का ऑप्शन 4 हो जाएगा 4800 करोड़। कितने करोड़? तो 4800 करोड़। अगला क्वेश्चन 43 है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 43 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। 44 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 44 का ऑप्शन 4 हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एलेंग्स ने। कार्ल मार्क्स और एलेंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? कौन सा भाग कटहल का मांसल खाने योग्य भाग होता है? 45 का ऑप्शन 3 हो जाएगा सहपत्र और परिदल पुंज। सहपत्र और परिदल पुंज खाने योग्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के संबंध पर आधारित है? नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? 46 का ऑप्शन 4 हो जाएगा भारत और इजराइल के मध्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, घरेलू मधुमक्खी में लार्वा को कहते हैं? घरेलू मधुमक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? 47 का ऑप्शन 3 हो जाएगा मैगट कहते हैं। घरेलू मधुमक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। 48 है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? क्यों बुलबुले निकलते हैं जब इनो को जल में डाला जाता है तो? 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा CO2 गैस के कारण बुलबुला निकलता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 49 का ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो किस अंग के परीक्षण के लिए EEG किया जाता है? 50 का ऑप्शन 4 हो जाएगा मस्तिष्क के लिए EEG किया जाता है। 51 नंबर है, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? 51 का ऑप्शन 4 हो जाएगा तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो तन्यता कहलाती है। 52 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गलत मिलान का चयन करें, इनमें से कौन सा मिलान गलत है उसको चुनना है। 53 का ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा संवेहवादी मखली गोसाल। संवेहवादी मखली गोसाल यह गलत मिलान किया गया है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसे होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? 54 के ऑप्शन 4 हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के कारण होती है। अगला क्वेश्चन 55 है, सुतकोंगे डोर की खोज किसने की? सुतकोंगे डोर की खोज किसने की?
55 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑरेल अस्टाइन ने, किसने की? तो ऑरेल अस्टाइन ने की। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब सरल लोला का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा सी, अपरिवर्तित रहता है। जब सरल लोला का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने किया? तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा 2, नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन 58 है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका है 58 का ऑप्शन हो जाएगा 4, श्वेत कणिका। अगला क्वेश्चन है 59, नरसिम्हम कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधार से संबंधित है? नरसिम्हम कमेटी एक निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो 59 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एन इक्वेनरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशनल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा 2, गुनार मिर्डल। कौन थे? तो गुनार मिर्डल। 61 नंबर है, धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? 61 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऊपर उजला नीचे काला। नंबर 62 है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक में है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई इस सीरीज को इंडिया 2-1 से अपने नाम किया, यह सही है। 2 में है, विराट कोहली प्ले ऑफ द मैच चुने गए, यह भी सही है, यानी दोनों सही, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है, भारत के किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 63 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2025 तक। 64 नंबर है, बैगन की आनुवंशिकी अभियांत्रिक से उनकी एक नए किस्म बीटी बैगन विकसित की गई, इसका लक्ष्य क्या है? तो 64 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसे नाशक जीव से बनाना है। अगला क्वेश्चन 65 है, आय या संपत्ति के विवरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? तो 65 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, गिनी गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो गिनी गुणांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के किस जहाज निर्मित कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले INS अनुरोध की लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? 67 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, त्रिपुरा में स्थित है। 68 नंबर है, भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 68 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पुणे में किया गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु में। सबसे अधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु में होता है। 70 है, कोल गैस किसे कहते हैं? कोल गैस किसे कहते हैं? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, H2+ CH4+ CO को कोल गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। एक में है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुआ था, यह सही है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1981 में हुआ था, यह भी सही है। ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुआ था, यह भी सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1985 में नहीं हुआ था, 1958 ईस्वी में हुआ था। तो 71 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो इनमें से कौन पारंपरिक स्रोत है सत्ता का? 72 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पार्था। 73 नंबर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की जाता है? 73 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। तो एक में है, जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, यह कथन सही है।
जूट का पहला सफल कारखाना 1855 में रिसरा में लगा, यह सही है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1985 में ढाका में हुआ, यह गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 नंबर है, मार्च 2023 में हुई विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने, उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो कोनराड संगमा का किस राजनीतिक दल से संबंधित है? 75 का ऑप्शन एक हो जाएगा, नेशनल पीपुल पार्टी से संबंधित है कोनराड संगमा। अगला क्वेश्चन है 76, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्यों आवश्यक है शरीर के लिए एंजाइम? तो 76 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब का दशा कैसा होता है? तो 77 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मिलियोडोसिस क्या है? 78 में मिलियोडोसिस क्या है? तो 78 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, संक्रामक रोग है। मिलियोडोसिस क्या है? तो संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मोबाइल फोन की अवधारणा के विचार किसने और कब दिया? मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया? तो 79 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में दिया। अगला क्वेश्चन है 80, पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है? पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है? तो 80 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो 81 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करता है। 82 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 83 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 84 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 85 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 86 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। 87 नंबर है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? तो 87 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, जया। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 88 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 71वां संविधान संशोधन द्वारा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो 89 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, उद्यान कृषि से। किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। 90 में है, मशहूर पेंटिंग दमयंती की चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? 90 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। 91 नंबर है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? 91 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। 92 नंबर है, बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 92 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, पीटर्सबर्ग में हुआ। विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन पीटर्सबर्ग में हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 है, बीरबल साहनी जीवाश्म जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? बीरबल साहनी जीवाश्म जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? 93 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? तो 94 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेश के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को सौंप दी, यह सही है। 2 में 1813 ईस्वी में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का नवाब का सही कालक्रम है? बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम कौन है? 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिरोजदौला। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 96, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 96 का ऑप्शन 4 होगा, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 है, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। प्रांतों के प्रशासक यह किससे संबंधित है? तो
तो सूबेदार से संबंधित है। प्रांतों के प्रशासक सूबेदार से संबंधित है। 2 में प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी दीवान से संबंधित है। धार्मिक और धर्मार्थक किए जाने वाले कार्यों का मंत्री यह संबंधित है सदर से, और सेना नायक यह संबंधित है फौजदार से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98। असत कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन असत है उसका चयन करना है। 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हुबर बांध नील नदी पर स्थित है, यह गलत है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यह भी सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भी सही है। हुबर बांध नील नदी पर अवस्थित है, यह गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99। ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 99 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। लोकसभा में 6 समिति होते हैं और राज्यसभा में 3 समिति होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 100 है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो 100 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।